Namaskar, I am Engineer P.K. Tiwari. Today I am going to explain input and output in Python. यानी पाइथन में हम कैसे इनपुट देते हैं, कैसे डेटा लेते हैं थ्रू कीबोर्ड और कैसे हम मॉनिटर में डिस्प्ले करते हैं, किस तरीके से हम डेटा कीबोर्ड से ले सकते हैं और किस तरीके से हम डेटा मॉनिटर डिस्प्ले कर सकते हैं। एक तरीका तो है कि हम असाइन कर दें वेरिएबल, जैसे हमने पहले बताया था आपको कि कैसे हम वेरिएबल में वैल्यू असाइन कर सकते हैं। उसमें क्या होगा, जब हम वैल्यू असाइन करते हैं वेरिएबल में तो उसमें वैल्यू फिक्स हो जाती है, लेकिन जब हम थ्रू कीबोर्ड लेते हैं तो जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तब हमसे वैल्यू मांगता है। उस समय हम जो वैल्यू दे देते हैं वो उस वेरिएबल में स्टोर हो जाती है। तो जब भी हम प्रोग्राम रन कराएंगे तो हमसे वैल्यू मांगेगा, हम दे देंगे तो ले लेगा, उसके हिसाब से वो प्रोसेस करेगा। तो अगर हम लेना चाहते हैं डेटा, कैसे हम प्रोग्राम में डेटा लें इनपुट थ्रू कीबोर्ड और कैसे हम मॉनिटर में डिस्प्ले करें, तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि डेटा टाइप क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि डेटा टाइप कौन कौन से होते हैं। उसके बाद हम बताएंगे कि कैसे इनपुट लेते हैं और कैसे आउटपुट लेते हैं। तो पाइथन में डेटा टाइप्स इन पाइथन। अब पाइथन में जो हमारा डेटा टाइप्स होता है, ये देखिए 5 तरीके का है। एक है नंबर्स यानी न्यूमेरिक डेटा, दूसरा है बुलियन, थर्ड है नन नथिंग जिसमें कुछ नहीं होता, फोर्थ है सीक्वेंसेस और फिफ्थ है मैपिंग्स। कौन कौन से होते हैं? नंबर्स और न्यूमेरिक, बुलियन, नन, सीक्वेंसेस, मैपिंग्स। अब नंबर्स एंड न्यूमेरिक में आपके कौन कौन से आते हैं? एक आता है इंटीजर जिसमें पॉइंट नहीं होता, एक आता है फ्लोटिंग जिसमें पॉइंट हो सकता है, और हमारा थर्ड होता है कॉम्प्लेक्स यानी कि a+b(j) फॉर्म में होता है। ठीक है, जो मैथ्स में होता है i होता है इन प्लेस ऑफ j, लेकिन कंप्यूटर में j होता है। और बुलियन में 2 वैल्यू हो सकती हैं, ट्रू या फॉल्स। इसमें t और f कैपिटल होता है, t और f कैपिटल होता है। जावा में t और f स्मॉल होता है, ट्रू और फॉल्स में पूरा स्मॉल होता है, लेकिन पाइथन में ट्रू और फॉल्स में t और f कैपिटल होता है। उसके बाद नन मीन नथिंग। नन का मतलब है नथिंग, कुछ नहीं है जिसमें। जैसे 0 है तो 0 इज अ वैल्यू, 0 भी एक वैल्यू है, लेकिन नन मतलब कुछ नहीं, कोई वैल्यू नहीं। उसके बाद आता है सीक्वेंसेस। सीक्वेंसेस में आपके स्ट्रिंग सीक्वेंस होता है, स्ट्रिंग बताया था मैंने। टपल्स जो पैरेंथेसिस के अंदर देते हैं वो टपल्स कहे जाते हैं। लिस्ट जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर देते हैं, यानी जिसमें एक से ज़्यादा डेटा हो, दैट इज कॉल्ड सीक्वेंसेस। जैसे स्ट्रिंग में एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स होते हैं, यू कैन यूज मल्टीपल कैरेक्टर्स। टपल्स we can use multiple elements within parenthesis, and in list we can take multiple elements within square bracket। और जो हमारा लिस्ट है ये म्यूटेबल होती है और स्ट्रिंग्स और टपल्स इम्यूटेबल होती है। ये चेंजेबल होती है, ये अपनी प्लेस पे वैल्यू चेंज नहीं होती, इसमें वैल्यू चेंज होती है। ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल। और मैपिंग्स में डिक्शनरी आती है। डिक्शनरी में 2 एलिमेंट एक साथ होते हैं, एक की होता है, एक वैल्यू होती है। तो ये हमारा डेटा टाइप है। उसके बाद हम क्या बताएंगे कि कैसे हम इनपुट लें। तो पाइथन में इनपुट लेना थोड़ा इजी है इन कंपैरिजन टू जावा, बहुत इजी होता है। तो इनपुट इन पाइथन वी कैन यूज बिल्ट इन फंक्शन इनपुट। एक फंक्शन होता है इनपुट फंक्शन, जिससे हम वैल्यू ले सकते हैं पाइथन में। लेकिन जब भी हम इनपुट फंक्शन यूज करते हैं, जो भी डेटा लेते हैं वो स्ट्रिंग फॉर्म में आता है। जो भी हम डेटा लेते हैं, जो भी इनपुट करेंगे, चाहे नंबर इनपुट करें, चाहे पॉइंट वाली वैल्यू इनपुट करें, या कैरेक्टर इनपुट करें, या कुछ भी इनपुट करें, वो स्ट्रिंग फॉर्म में आता है। जो कुछ भी हम इनपुट लेते हैं वो स्ट्रिंग फॉर्म में आता है। तो जैसे इसका सिंटैक्स क्या होता है,
इनपुट फंक्शन का वेरिएबल नेम जिसमें हमें वैल्यू स्टोर करनी है, इक्वल इनपुट फंक्शन, और यहाँ पर कोई भी मैसेज होगा या तो डबल कोट्स में होगा या सिंगल कोट, क्योंकि स्ट्रिंग है, मैसेज हमेशा स्ट्रिंग कहा जाता है, तो या तो सिंगल कोट में लिखें या डबल कोट्स में लिखें, दोनों इसमें होता है। तो जैसे हमने लिखा n इज इक्वल टू इनपुट एंटर योर नेम। अब इसमें क्या होगा, जैसे हमने नेम दिया, जैसे मांगा उसने, हमने नेम दिया रमेश, हमने रमेश दिया, तो ये रमेश जो होगा वो n में स्टोर हो जाएगा, डबल कोट्स में या सिंगल कोट में, यानी एज ए स्ट्रिंग स्टोर होगा। रमेश जो स्टोर होगा n में एज ए स्ट्रिंग स्टोर होगा। अब जैसे इसमें कहा a इज इक्वल टू इनपुट एंटर अ नंबर, अब नंबर मांग रहा है, मान लेते हमने दिया 49, तो ये 49 जो हमने दिया है ये a में स्टोर होगा, एज नंबर नहीं होगा, ये एज ए स्ट्रिंग स्टोर होगा, यानी डबल या सिंगल कोड में होगा, जिसको आप कह सकते हैं सिंगल कोड में होगा जनरली। तो ये अगर इसमें कुछ कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन नहीं होगा, क्योंकि ये जो 49 है, जो 49 स्टोर होगा वो स्ट्रिंग की तरह स्टोर होगा ए में, यानी ए और एन दोनों स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल माने जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी दिया जाए, जैसे हमने तो स्ट्रिंग दिया ही दिया है रमेश, तो एज स्ट्रिंग स्टोर हो जाएगा सिंगल कोड में। लेकिन हमने 49 नंबर दिया है, लेकिन ये नंबर भी स्ट्रिंग में के फॉर्म में ही स्टोर होगा ए में। तो अब इससे बचना है तो क्या करेंगे, कैसे हम, अगर हमें मान लिया न्यूमेरिक डेटा लेना हो, जैसे क्योंकि स्ट्रिंग एज स्ट्रिंग स्टोर करता है, अगर हम न्यूमेरिक डेटा लेना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ फंक्शंस होते हैं, वो फंक्शन अगर हम लगा देते हैं इनपुट के साथ या अकेले भी यूज कर सकते हैं उनको, तो वो न्यूमेरिक डेटा लेते हैं। वो कौन कौन से फंक्शन हैं, जैसे एक है INT फंक्शन, सेकेंड है फ्लोट फंक्शन, और थर्ड है eval फंक्शन। eval, INT फंक्शन, फ्लोट फंक्शन, eval फंक्शन। अब INT क्या करता है, INT इट इज यूज टू कन्वर्ट स्ट्रिंग टू इंटीजर। जैसे अगर हम इससे पहले INT लगा दें तो ये 49 एज एन इंटीजर स्टोर हो जाएगा। अब आगे कैसे होगा बता दें। तो ये क्या करता है, INT फंक्शन जो स्ट्रिंग आपने जो नंबर दिया था, जो स्ट्रिंग फॉर्म में है, इंटीजर वैल्यू दी थी, जो स्ट्रिंग फॉर्म में है उसको कन्वर्ट करके इंटीजर फॉर्म में कर देगा। तो INT फंक्शन इज यूज टू कन्वर्ट स्ट्रिंग टू इंटीजर, ये काम INT फंक्शन का है। दूसरा फंक्शन है फ्लोट, इट इज यूज टू कन्वर्ट स्ट्रिंग टू फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। ये क्या करेगा, जो आपने नंबर दिया पॉइंट वाला था या नहीं दिया, नंबर वाले इंटीजर ही दिया, तो जो भी वैल्यू होगी वो कन्वर्ट होके फ्लोटिंग पॉइंट पे जाएगी। यानी डॉट अगर कुछ नहीं दिया है, पॉइंट पे वैल्यू नहीं दी है, तो डॉट जीरो करके स्टोर हो जाएगा। यानी कि ये फ्लोट फंक्शन क्या करेगा, जो नंबर आपने दिया है जो कि अभी स्ट्रिंग फॉर्म में गया है, क्योंकि इनपुट का काम है स्ट्रिंग फॉर्म में डेटा लेना, कुछ भी दो, तो वो क्या करेगा, उसको कन्वर्ट करके फ्लोटिंग पॉइंट में स्टोर कर देगा, यानी पॉइंट वाले नंबर में स्टोर कर देगा। अब तीसरा जो हमारा है eval है, eval इट इज यूज टू इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग। अगर मान लिया आपने कोई एक्सप्रेशन दे दिया है, हमने कोई एक्सप्रेशन दे दिया है, तो वो एज स्ट्रिंग स्टोर हुआ, लेकिन वो एक्सप्रेशन जब कन्वर्ट होगा तो वो एक्सप्रेशन सॉल्व होने के बाद जो वैल्यू आएगी वो उस वेरिएबल में स्टोर करेगा। तो INT क्या काम करेगा, जो आपने नंबर दिया था इंटीजर फॉर्म में, जो एज स्ट्रिंग स्टोर हो रहा था, वो कन्वर्ट होके इंटीजर में आ जाएगा। फ्लोट क्या करेगा, जो नंबर हमने दिया था, वो जो एज स्ट्रिंग स्टोर हो रहा था, वो कन्वर्ट होके फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में स्टोर हो जाएगा। फिर उसमें कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। और eval क्या करेगा, जो अगर मान लो कोई एक्सप्रेशन दिया है हमने, तो वो एक्सप्रेशन सॉल्व होगा, क्योंकि स्ट्रिंग फॉर्म में स्टोर है, वो सॉल्व होगा, सॉल्व होने के बाद जो वैल्यू आएगी उस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी, वैल्यू इवैल्यूएट होगी, प्रोसेस होगा उसका। अब इसका एग्जांपल देख लीजिए आप, जैसे हमने
और एक चीज़ और है, वी कैन यूज दीज फंक्शन सेपरेटली और विद इनपुट फंक्शन। हम इनको अलग से भी यूज कर सकते हैं, ज़रूरत के हिसाब से जहाँ चाहें वहाँ यूज कर सकते हैं, और इन तीनों को हम इनपुट के साथ भी यूज कर सकते हैं। हम चाहें तो अकेले यूज कर सकते हैं। आईएनटी फंक्शन है, इसका काम है आईएनटी, कोई नंबर है स्ट्रिंग फॉर्म में स्टोर किया है हमने, उसको आप कन्वर्ट कर देगा, आपको दे देगा। तो आप चाहें तो इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसको इनपुट के साथ भी यूज कर सकते हैं। तीनों फंक्शंस को इनपुट के साथ भी यूज कर सकते हैं और अकेले भी यूज कर सकते हैं, जिससे क्या करेगा, ये स्ट्रिंग से इंटीजर, आईएनटी स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्ट करेगा। फ्लोट क्या करेगा, स्ट्रिंग फॉर्म में जो नंबर है वो फ्लोटिंग पॉइंट में पहुंच जाएगा, और जो कोई एक्सप्रेशन स्ट्रिंग फॉर्म में स्टोर है वो एवल्यूएट होके वैल्यू आ जाएगी। अब जैसे मान लिया हमने इनपुट के साथ यूज किया है, हमने इनको इनपुट के साथ यूज किया तो कैसे वर्क करेंगे। जैसे हमने कहा a इज इक्वल टू INT लगा दिया हमने, पहले INT फंक्शन है, फिर हमने ब्रैकेट लिखा इनपुट एंटर नंबर, क्योंकि 2 बार स्टार्ट है तो 2 बार बंद हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, जो नंबर हम देंगे, जैसे हम ये मैसेज आया एंटर नंबर, हमने दिया 47, तो 47 पहले स्ट्रिंग फॉर्म में आएगा, लेगा, लेकिन क्योंकि उससे पहले INT लगा हुआ है तो वो तुरंत 47 इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और वो ए में स्टोर हो जाएगा। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 47 होगी। जैसे यहाँ पर अगर ए की वैल्यू स्टोर हो तो यहाँ पर क्या होगी, ए इज इक्वल टू ये होगा, और यहाँ पर क्या होगा, एन इज इक्वल टू ये होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, हमने नंबर दिया, नंबर फॉर्म नंबर है लेकिन पहले स्ट्रिंग में होता है, क्योंकि उससे पहले आईएनटी फंक्शन लगा हुआ है, इसलिए वो स्ट्रिंग को कन्वर्ट करके अपने इंटीजर फॉर्म में ले आएगा, और वो ए किस टाइप का वेरिएबल हो जाएगा, इंटीजर टाइप का, और उसमें 47 स्टोर हो जाएगा। अब इसमें कोई कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर जैसे इसमें दिया है, बी हमने दिया, बी इज इक्वल टू फ्लोट इनपुट एंटर नंबर, और जब ये एग्जीक्यूट होगा तो लिख के आया एंटर नंबर, मैसेज आएगा, क्योंकि जो मैसेज देते हैं, जो हम मैसेज देते हैं वो लिख के आता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि क्या मांग रहा है। ठीक है, तो अब लिख के आएगा एंटर नंबर, हमने दिया 43.62, पहले तो ये स्ट्रिंग फॉर्म में जाएगा, लेकिन उससे पहले क्योंकि फ्लोट लगा हुआ है तो उस स्ट्रिंग फॉर्म में जो वैल्यू गई है वो तुरंत ही कन्वर्ट होके फ्लोटिंग पॉइंट में आ जाएगी। तो हमारा बी जो होगा, बी की वैल्यू हो जाएगी 43.62 फ्लोटिंग पॉइंट में, यानी इस पे अब हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। और यहाँ जैसे ये इस पे ए पे हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते, मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं कर सकते, कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेटर नहीं लगा सकते। हम रिप्लिकेशन तो कर सकते हैं, क्योंकि रिप्लिकेशन स्ट्रिंग में भी होता है, लेकिन हम मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, अब तीसरा एग्जांपल है, उसके लिए इवेल के लिए जैसे हमने लिखा k इज इक्वल टू इवेल इनपुट एंटर एन एक्सप्रेशन, और यहाँ लिखा जब ये रन होगा, एग्जीक्यूट होगा, तो ये लिख के आएगा एंटर एन एक्सप्रेशन, मैंने लिख दिया 4 + 6 × 2, ये एक्सप्रेशन पहले स्ट्रिंग फॉर्म में जाएगा और ये सॉल्व होगा, ये सॉल्व होगा, सॉल्व होने के बाद जो वैल्यू आएगी वो स्टोर हो जाएगी। तो सॉल्व होने के बाद क्या होगा, अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज रूल वर्क करेगा, 6 × 2 होगा 12, 6 2 12, 12 + 4 16, तो 16 k में स्टोर हो जाएगा। तो eval फंक्शन क्या करेगा, कोई एक्सप्रेशन है उसको सॉल्व करके वैल्यू डालेगा। ठीक है, और आगे भी eval के और भी यूजेज हैं, जब हम पढ़ाएंगे आपको लिस्ट तो हम बताएंगे। ठीक है, तो जब इनपुट में कैसे वर्क करता है हमने आपको बता दिया, क्या क्या, INT फंक्शन, फ्लोट फंक्शन और eval फंक्शन, कोई भी वैल्यू कैसे हम जो भी डेटा देते हैं, क्योंकि जो भी हम डेटा इनपुट करते हैं, किसी भी टाइप का डेटा दे रहे हैं, वो पहले स्ट्रिंग फॉर्म में ही स्टोर होता है। अगर ये फंक्शन नहीं लगाएंगे तो स्ट्रिंग फॉर्म में स्टोर होगा, अगर लगा देंगे तो फिर वो कन्वर्ट होके स्टोर होगा। ये तरीका हमारा है इनपुट लेने का, बहुत ईजी तरीका है। अब दूसरा क्या है, आउटपुट इन पाइथन, कैसे हम डेटा मॉनिटर पे डिस्प्ले करेंगे आउटपुट इन पाइथन। तो वी कैन यूज प्रिंट फंक्शन, वी कैन यूज प्रिंट फंक्शन टू डिस्प्ले आउटपुट ऑन मॉनिटर। मॉनिटर पे आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए प्रिंट फंक्शन का यूज किया जाता है। सिंपल है प्रिंट फंक्शन।
और आफ्टर प्रिंटिंग लाइन विल बी चेंज्ड। जैसे प्रिंट हो जाएगा डेटा, चाहे एक डेटा हो या कई डेटा हो, प्रिंटिंग के बाद लाइन चेंज हो जाती है। लाइन चेंज ना हो या कुछ और हो तो उसके लिए हमें कुछ करना पड़ता है। अब क्या करना पड़ता है उसकी चर्चा भी हम करेंगे। तो इसका सेंटेंस क्या होता है? इसका सेंटेंस होता है प्रिंट पैरेंथेसिस के अंदर वेरिएबल और वेरिएबल्स और लिटरल और लिटरल्स और एक्सप्रेशन और एक्सप्रेशंस और एनी सीक्वेंस, कोई सीक्वेंस भी दे सकते हैं, कोई स्ट्रिंग का सीक्वेंस दे सकते हैं, कोई टपल का सीक्वेंस दे सकते हैं, कोई लिस्ट दे सकते हैं, तो कोई सीक्वेंस भी हम दे सकते हैं। उसके बाद बाकी पोर्शन ऑप्शनल होता है। तो अगर ऑप्शनल है तो जो स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ है इसलिए इसका मतलब ये ऑप्शनल है। इसमें दो चीज़ें ऑप्शनल हैं, एक है शेप पैरामीटर और दूसरा है हमारा एंड पैरामीटर। ये दो पैरामीटर हैं जो ऑप्शनल है, आर्गुमेंट्स हैं, पैरामीटर या आर्गुमेंट दोनों कह सकते हैं। तो ये एक शेप SEP शेप और एक है एंड, दोनों ऑप्शनल हैं। ये दोनों किस लिए होते हैं? होता क्या है कि जब हम वैल्यू एक से ज़्यादा देते हैं प्रिंट के साथ, जब हम एक से ज़्यादा वैल्यू प्रिंट के साथ देते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट दो वैल्यू के बीच में एक स्पेस आता है। दिस इज कॉल्ड सेपरेटर। सेप स्टैंड फॉर सेपरेटर, यानी दो एलिमेंट के बीच में क्या कैसे सेपरेट होगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट सेपरेटर जो हम कोई स्टेप नहीं देते, कोई भी स्टेप पैरामीटर नहीं देते हैं तो दो एलिमेंट के बीच में सिंगल स्पेस आता है, ये सेपरेटर है बाय डिफ़ॉल्ट। हम चाहें तो हम सेपरेटर को चेंज कर सकते हैं यूजिंग सेप पैरामीटर, सेप आर्गुमेंट। उसी तरीके से एंड जो है हमारा एंड पैरामीटर एंड आर्गुमेंट जब हम नहीं देते हैं तो आफ्टर प्रिंटिंग लाइन विल बी चेंज्ड। प्रिंटिंग के बाद हमारी लाइन बदल जाती है, हमारा आउटपुट जो अगला आएगा वो अगली लाइन पे आएगा। अगर हम चेंज करना चाहें तो एंड के बाद हम वो चीज़ दे देते हैं। जो तो क्या देते हैं? सेप एनी सेपरेटर इन स्ट्रिंग, जो भी सेपरेटर देंगे स्ट्रिंग फॉर्म में देंगे। उसी तरीके एंड इज इक्वल टू एनी एंड इन स्ट्रिंग फॉर्म, क्योंकि ये ऑप्शनल है और पैरेंथेसिस बंद होगा। तो ये पोर्शन ऑप्शनल है। सेप और एंड को हम दें तो चाहें तो ना दें, नहीं देंगे तो एक एक एलिमेंट, दो एलिमेंट के बीच में एक स्पेस आएगा और आफ्टर प्रिंटिंग लाइन विल बी चेंज। देखिए जैसे हमने लिखा प्रिंट डबल कोट्स में रमेश या सिंगल कोट में लिखे डबल कोट, दोनों एक ही मतलब होता है। तो प्रिंट रमेश, तो आउटपुट हमारा क्या आएगा? रमेश आ जाएगा। ठीक है, रमेश प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हमने कहा प्रिंट 50.86, तो हमारा आउटपुट आ जाएगा 50.86। हमने कहा प्रिंट 4 + 3 × 6, तो ये एक्सप्रेशन है, ये पहले साल होगा। 3 × 6 18, 18 + 4 22 आ जाएगा। और एक चीज़ और जान लीजिए, इसमें क्या होता है कि जो भी प्रिंट होने से पहले जो भी डेटा प्रिंट होने जा रहा होता है वो स्ट्रिंग फॉर्म में कन्वर्ट होकर प्रिंट होता है। जो भी प्रिंट होता है स्ट्रिंग फॉर्म में कन्वर्ट होकर प्रिंट होता है। ठीक है, प्रिंट का काम यही है। तो प्रिंट जैसे हमने कहा, चौथा प्रिंट U, R, गुड, स्टूडेंट। जब ये रन होगा तो U, R, गुड और स्टूडेंट के बीच में एक एक स्पेस आएगा। तो क्या प्रिंट होगा? U, R, गुड स्टूडेंट। क्योंकि हमने कोई सेपरेट शेप दिया नहीं। जब कोई शेप नहीं देते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट शेप हमारा सिंगल स्पेस होता है, दो एलिमेंट के बीच में एक स्पेस आएगा। अब फीचर्स हैं, कुछ फीचर्स ऑफ प्रिंट फंक्शन। प्रिंट फंक्शन के कुछ फीचर्स हैं। क्या क्या हैं? इट ऑटो कन्वर्ट्स द एलिमेंट टू स्ट्रिंग एंड प्रिंट देम। ये क्या करता है? जो एलिमेंट्स हमारे प्रिंट होने जा रहे हैं उनको ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है, तब प्रिंट करता है। ये फीचर है। दूसरा क्या है? इट इंसर्ट्स स्पेस बिटवीन एलिमेंट्स ऑटोमेटिकली। डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ शेप इज सिंगल स्पेस। जैसे हमने लिखा फॉर एग्जांपल प्रिंट 4, 7, 8, 20, तो हमारा आउटपुट आएगा 4,
स्पेस 7 स्पेस 8 स्पेस 20, यानी हमने कुछ स्टेप दिया नहीं है तो एक स्पेस, सभी एलिमेंट के बीच में एक स्पेस आएगा, तो ये ऑटोमेटिकली सिंगल स्पेस लेता है दो एलिमेंट के बीच में। वी कैन चेंज द वैल्यू ऑफ शेप ऑफ प्रिंट, हम शेप की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, जो चाहें वो दे सकते हैं। तो जो पहले था वो बदल जाएगा उस प्रिंटिंग में, और फिर जब नहीं देंगे तो फिर अपना ही काम करेगा डिफ़ॉल्ट। जो प्रिंट हम करने जा रहे हैं वहाँ से दे देंगे तो वो उस प्रिंटिंग में शेप चेंज करेगा, उसके हिसाब से प्रिंटिंग होगी। आगे अगर हम फिर प्रिंट देते हैं और शेप नहीं देते तो फिर बाय डिफ़ॉल्ट सिंगल स्पेस ही वर्क करेगा। जैसे हमने लिखा प्रिंट 4, जैसे यहाँ लिखा था हमने केवल प्रिंट 4,7,8,20, तो आउटपुट आता 4 स्पेस 7 स्पेस 8 स्पेस 20। लेकिन हमने यहाँ दिया वी कैन चेंज द वैल्यू ऑफ शेप ऑफ प्रिंट। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा प्रिंट 4,7,8,20, शेप इज इक्वल टू डबल या सिंगल कोड में हमने लिख दिया 3 डॉट्स, कुछ भी लिख सकते हैं, जो चाहे वो लिख सकते हैं। कोई स्ट्रिंग फॉर्म है, जो लिख दोगे वो सेपरेटर का काम करेगा, दो एलिमेंट के बीच में वो डिस्प्ले होगा। जैसे हमने यहाँ लिख दिया 3 डॉट लिख दिया, तो अब जब आउटपुट आएगा तो इनके बीच में 3 डॉट बन के आएंगे। तो 4 3 डॉट्स, 7 3 डॉट्स, 8 3 डॉट 20। तो इस अब सेपरेटर जो बाय डिफ़ॉल्ट क्या था, सिंगल स्पेस था, वो इस प्रिंटिंग में, इस प्रिंट के साथ क्या करेगा, हर एलिमेंट के बीच में 3 डॉट प्रिंट होके आएंगे। यानी दो एलिमेंट के बीच में जो सेपरेटर होगा वो 3 डॉट्स प्रिंट करेगा। जो चाहें हम चेंज कर सकते हैं, जितना चाहें जो चाहें लिख सकते हैं, उस प्रिंटिंग में वो सेपरेटर का काम करेगा और दो एलिमेंट में वो प्रिंट होगा। बाय डिफ़ॉल्ट सेपरेटर क्या होता है, सिंगल स्पेस होता है। तो ये सब हमने यहाँ से बदल दिया तो दो एलिमेंट के बीच में 3 डॉट आने लगे। हम यहाँ लिख देंगे हैश, 2 बार हैश लिख दें तो इन एलिमेंट के बीच में 2 हैश आने लगेंगे। 5 क्वेश्चन मार्क लगा दें तो 5 क्वेश्चन मार्क हर एक जो लिख देंगे यहाँ वो दो एलिमेंट के बीच में डिस्प्ले होने लगेगा, वो सेपरेटर का काम करेगा। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम सेपरेटर क्या लेते हैं। हम नहीं लेंगे सिर्फ बाय डिफ़ॉल्ट सिंगल स्पेस होता है। तीसरा है इट चेंजेस द लाइन आफ्टर प्रिंटिंग, ये क्या करता है, प्रिंटिंग के बाद हमारी लाइन बदल जाती है। जैसे प्रिंट होता है डेटा हमारी लाइन चेंज हो जाती है। जैसे हमने लिखा प्रिंट राम इज अ गुड बॉय, फिर दूसरी लाइन में लिखा प्रिंट ही इज अ गुड स्टूडेंट आल्सो, तो जो आउटपुट आएगा वो आएगा राम इज अ गुड बॉय, लाइन चेंज हो जाएगी क्योंकि प्रिंट दूसरा है ये। फिर दूसरी लाइन में आएगा ही इज अ गुड स्टूडेंट आल्सो, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट आफ्टर जो हमारा END है, एंड है, वो बाय डिफ़ॉल्ट न्यू लाइन होता है, \n होता है। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, \n होता है। \n का काम क्या है बताया था मैंने, \n क्या करता है, वो लाइन को चेंज कर देता है। तो अगर हम एंड नहीं देते हैं प्रिंट के साथ तो बाय डिफ़ॉल्ट \n होता है, यानी न्यू लाइन होता है। प्रिंटिंग के बाद लाइन चेंज हो जाएगी। बाय डिफ़ॉल्ट क्या है हमारा, \n है, यानी न्यू लाइन है। आपका प्रिंटिंग लाइन विल बी चेंज। तो जैसे हमने यहाँ दिया दो एलिमेंट, प्रिंट राम इज अ गुड बॉय, दूसरे प्रिंट में लिखा प्रिंट ही इज अ गुड स्टूडेंट आल्सो, तो एक लाइन में आएगा राम इज अ गुड बॉय और दूसरी लाइन में आएगा ही इज अ गुड स्टूडेंट आल्सो, क्योंकि एक प्रिंट के बाद लाइन चेंज होगी, फिर दूसरा प्रिंट आएगा, फिर लाइन चेंज होगी, क्योंकि हमने कोई भी एंड इसके साथ नहीं दिया है। तो वी कैन चेंज द एंड ऑफ लाइन यूजिंग एंड इन प्रिंट, प्रिंट के साथ हम अगर एंड दे देते हैं तो हम एंड ऑफ लाइन चेंज कर सकते हैं। जो जैसे हमने लिखा प्रिंट राम इज अ गुड बॉय और कॉमा एंड लिखा, सिंगल कोड या डबल कोड से भी लिख सकते हैं, और जब एक ही करेक्टर दें, एक से ज़्यादा करेक्टर भी दे सकते हैं, 2 करेक्टर 3 करेक्टर जो चाहे वो दे सकते हैं, वो एज स्ट्रिंग होता है। तो क्या होगा, लाइन चेंज, जब पहली लाइन प्रिंट हो जाएगी तो उसके बाद वो पर्टिकुलर वर्क करेगा। जब नहीं देते हैं तो क्या होगा, लाइन चेंज हो जाएगी। तो जैसे हमने लिखा यहाँ, हमने लिखा प्रिंट राम इज अ गुड बॉय एंड इज इक्वल एंड लिखा, तो और दूसरी लाइन लिखा प्रिंट ही इज अ गुड स्टूडेंट आल्सो। तो क्या होगा, क्योंकि हमने यहाँ एंड लिख दिया है पहली लाइन पे, इसलिए एंड जो बाय डिफ़ॉल्ट \n था, लाइन चेंज हो रही थी, वो चेंज नहीं होगी। तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, हमारा आउटपुट आएगा राम इज अ गुड बॉय और ये एंड प्रिंट होगा।
क्या करेगा, ये एंड प्रिंट हो जाएगा, राम इज अ गुड बॉय, और एंड प्रिंट होगा। और जो दूसरी लाइन पे प्रिंट है वो भी उसी लाइन में चला जाएगा, कोई न्यू लाइन काम नहीं किया। एंड हमारा बाय डिफॉल्ट जो बैकस्लैश एन था वो काम नहीं करेगा, क्योंकि हमने चेंज कर दिया है, हमने एंड ले दिया एंड, तो वो बदल जाएगा। तो यहाँ प्रिंट हो जाएगा एंड ही इज अ गुड स्टूडेंट आल्सो, उसी लाइन पे आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर एंड बदल दिया है, एंड लिख दिया है। बाय डिफॉल्ट एंड क्या होता है, बैकस्लैश एन होता है, अगर नहीं देते हैं तो लाइन चेंज हो जाती है। हाँ, इसके बाद ही इज अ गुड स्टूडेंट आल्सो के बाद हमने कुछ नहीं दिया है, उसके बाद लाइन चेंज हो जाएगी। जब हम नहीं देंगे एंड तो बाय डिफॉल्ट बैकस्लैश एन होता है, यानी लाइन प्रिंटिंग के बाद लाइन चेंज हो जाती है। ये हमारा तरीका है इनपुट लेने का और आउटपुट प्रिंट करने का। तो प्रिंट के साथ हमारे पास क्या है, दो पैरामीटर्स हैं, दो आर्गुमेंट्स हैं, एक सेफ है और एक एंड है। सेफ से बाय डिफ़ॉल्ट दो एलिमेंट के बीच में सिंगल स्पेस आता है, तो उसको हम चेंज कर सकते हैं। दूसरा हमारा एंड है, हर प्रिंट के बाद लाइन चेंज हो जाती है। अगर हम लाइन चेंज कर नहीं चाहते, कुछ और करना चाहते हैं, तो एंड को हम चेंज कर देंगे। तो जैसे हमने यहाँ चेंज किया, हमने एंड इक्वल एंड लिख दिया, लाइन चेंज नहीं हुई, प्रिंट हो गया, दोनों लाइन एक साथ आ गई। अब हम बताना चाहते हैं कि टाइप कन्वर्जन इन पाइथन क्या होता है। जब हम कोई एक्सप्रेशन सॉल्व होता है तो दो तरीके का टाइप कन्वर्जन होता है, डेटा कैसे टाइप चेंज होती है। एक होता है इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, एक होता है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। इम्प्लिसिट का मतलब ऑटोमेटिकली चेंज होता है, और एक्सप्लिसिट का मतलब हम जबरदस्ती चेंज करते हैं टाइप। इम्प्लिसिट में हमेशा टाइप प्रमोट होता है, टाइप छोटे से बड़े में जाता है, और एक्सप्लिसिट में छोटे से बड़ा, बड़े छोटा कुछ भी हम कर सकते हैं। अब जैसे हमने लिखा, पहला क्या होता है इम्प्लिसिट और टाइप प्रमोशन। तो फॉर एग्जांपल हमने लिखा प्रिंट 5/2, तो ये क्या होगा, ये तुरंत टाइप प्रमोट हो जाएगा। दोनों INT टाइप के हैं, लेकिन आउटपुट आएगा 2.5 यानी फ्लोट में आएगा। और जैसे लिखा एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग कहते हैं इसको, एक्सप्लिसिट और टाइप कास्टिंग। तो फॉर एग्जांपल हमने लिखा एज इक्वल 65 और हमने लिखा प्रिंट CHR, एक फंक्शन होता है, CHR से ASCII वैल्यू से हमारा कन्वर्ट होता है करेक्टर में, और करेक्टर से अगर ASCII करना होगा तो दो फंक्शन होते हैं। दो फंक्शन हमारे होते हैं, कौन कौन से फंक्शन होते हैं हमारे, एक फंक्शन होता है CHR और एक होता है ORD। दो फंक्शन है। CHR क्या करेगा, इट कन्वर्ट ASCII टू कैरेक्टर, और ये क्या करेगा, इट कन्वर्ट्स कैरेक्टर टू ASCII। ASCII का मतलब क्या होता है, ASCII का मतलब होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोडेड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ये दो काम आपके दो फंक्शन करते हैं। अब आपकी कौन कौन सी वैल्यू होती है ASCII की, वो मैं बता देता हूँ, ये आपको काम में आ सकती हैं। जैसे ये कैपिटल A टू कैपिटल Z जो होता है 65 टू 90 होती है, और स्मॉल a टू स्मॉल z जो है वो 65 प्लस 32 से लेके 90 प्लस 32 होती हैं, मतलब 97 टू 122 होती हैं। और जो हमारा 0 से लेके 9 होता है ये होता है 48 टू 57, और हमारा जो स्पेस होता है इसका होता है 32। ये हमारी ASCII वैल्यू होती है। ये क्या है, ये हैं ASCII वैल्यूज, ये ASCII वैल्यूज होती है। यही ज़रूरत पड़ती है ज़्यादातर। तो कैपिटल A से कैपिटल Z क्या होता है, 65 से 90 होता है। कैपिटल स्मॉल a से स्मॉल z 65 प्लस 32, यानी कैपिटल की छोटी होती है सही वैल्यू और स्मॉल की बड़ी होती है। कितना गैप होता है, 32 का गैप होता है। कैपिटल की 65 और स्मॉल की 65 प्लस 32 यानी 97।
तो उसके बाद आपका जो नंबर होता है 0 to 9, 48 to 57 होता है, और स्पेस यानी ब्लैंक का 32 होता है। तो ASCII, अब यहाँ पर दो फंक्शन हैं, एक CHR फंक्शन है। CHR फंक्शन क्या करता है, ASCII वैल्यू से करेक्टर में कन्वर्ट करता है, और ORD क्या करता है, कोई करेक्टर है उससे ASCII वैल्यू निकालता है। तो जैसे हमने यहाँ यूज किया, हमने क्या यूज किया, हमने लिखा A = 65, फिर हमने कहा प्रिंट CHR ब्रैकेट में A लिख दिया। तो ये क्या करेगा, जो हमारा नंबर है 65 वो उसकी ऐसी वैल्यू बन जाएगी, करेक्टर बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, जो आउटपुट क्या आएगा, कैपिटल A आएगा। तो ये क्या किया, टाइप जबरदस्ती हमने टाइप चेंज किया, अपने आप से नहीं हुआ, हमने टाइप को जबरदस्ती चेंज किया, ठीक है। उसके बाद जैसे ये लिखा हमने A = 2.0 लिखा, तो ये किस फॉर्म में डेटा है, फ्लोटिंग पॉइंट में है, यानी A फ्लोट टाइप का है। लेकिन जैसे हमने कहा प्रिंट ब्रैकेट में लिख दिया INT और A लिख दिया, तो A जो होगा वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा तो 2.0 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो जब ये प्रिंट होगा आउटपुट तो आएगा आंसर 2। यानी हमने क्या किया, जबरदस्ती टाइप चेंज किया। तो जब टाइप अपने आप से चेंज होता है दैट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। इसमें हमेशा टाइप प्रमोट होता है, छोटे टाइप से बड़े टाइप में जाता है इम्प्लिसिट में। और एक्सप्लिसिट में बड़े से छोटा भी कर सकते हैं, छोटे से बड़ा भी कर सकते हैं, जैसे रिक्वायरमेंट है। तो आज हमने आपको क्या बताया कि हाउ कैन वी टेक डेटा फ्रॉम कीबोर्ड एंड हाउ कैन वी डिस्प्ले डेटा टू मॉनिटर। उससे पहले हमने बताया कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं, उसके बाद इनपुट बताया, इनपुट में हमने फंक्शन बताया, इनपुट फंक्शन, और हमने बताया कि जो डेटा लेते हैं वो स्ट्रिंग फॉर्म में आता है, इसलिए उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमने फंक्शन बताया, INT फंक्शन, फ्लोट फंक्शन, eval फंक्शन, और कैसे वर्क करते हैं बताया मैंने। उसके बाद बताया मैंने कि आउटपुट इन पाइथन में आउटपुट कैसे लेते हैं। उसके लिए फंक्शन है एक प्रिंट फंक्शन, और प्रिंट के साथ दो पैरामीटर दे सकते हैं, एक सेप और एक एंड। कैसे वर्क करता है, सेप यानी सेपरेटर, दो एलिमेंट के बीच में कितनी वैल्यू लाना चाहते हैं वो सेप से चेंज होता है, बाय डिफ़ॉल्ट स्पेस होता है। और एंड प्रिंट के बाद लाइन चेंज हो जाती है, अगर हम चाहें उसको चेंज करना तो एंड से चेंज कर सकते हैं। ये मैंने तरीका बताया। उसके बाद मैंने बताया टाइप कास्ट कन्वर्जन इन पाइथन, दो तरीके का होता है, एक इम्प्लिसिट और एक एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट में टाइप प्रमोट होता है, अपने आप से जो चेंज होता है दैट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट। जो हम जबरदस्ती टाइप चेंज करते हैं दैट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट। उसके बाद हमने आपको बताया कि ASCII वैल्यूज कैपिटल A to Z 65 90 होती है, और स्मॉल की 97 to 122 होती है, नंबर्स की 0 to 9, 48 to 57 होती है, और स्पेस की 32 होती है। और बताया मैंने दो फंक्शन, CHR फंक्शन क्या करता है, ASCII से करेक्टर में कन्वर्ट करता है, और ORD फंक्शन क्या करता है, किसी करेक्टर की ASCII वैल्यू निकाल के प्रिंट देता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज हमने आपको बताया इनपुट आउटपुट इन पाइथन, और डेटा टाइप्स बताया, टाइप कन्वर्जन बताया, ASCII वैल्यू बताया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो तुरंत लाइक करिए। अगर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। आप चाहें तो हमारे सोशल मीडिया में जाके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नए नए वीडियो मिलते रहें। बार बार आपको सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है। आपको कैसे पता चलेगा कि हम सब्सक्राइब कर चुके हैं? राइट हैंड साइड में देखेंगे तो लिखा रहेगा सब्सक्राइब्ड। अगर सब्सक्राइब लिखा है इसका मतलब आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर रखा है, तो बार बार करने की जरूरत नहीं है। अगर दोबारा करेंगे तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, सिर्फ आपको वीडियो देखने हैं, लाइक करने हैं, कमेंट अच्छे से देने हैं, और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना है, जिससे उनको भी इंफॉर्मेशन मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।